नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 फरवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। परिवार शादी में गया, चोरों ने घर साफ किया। भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान ने पति के साथ किसान की जमीन पर किया कब्जा। आशुतोष के दरबार में राणा, गवाही नहीं देने के लिए धमकाया। चंद्र दर्शन दूज पर बाबा महाकाल ने पंच मुखौटा स्वरूप में दी दर्शन। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कार्तिक चौक में रहने वाले एक परिवार को शादी में जाना भारी पड़ गया। मकान सूना देखकर चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 2 LED टीवी, नकदी और आभूषण चोरी हुए हैं। चोरी किए गए सामान की जानकारी परिवार के वापस उज्जैन आने पर पता चलेगी। कार्तिक चौक के मुरली मनोहर मंदिर में रहने वाले राजेश शर्मा भानिज की शादी में शामिल होने के लिए यूपी के आगरा गए हुए हैं। 20 फरवरी को वह उज्जैन से रवाना हुए थे। घर सूना था। 21 फरवरी की सुबह 9 बजे राजेश शर्मा के घर के ताले टूटे देख लोगों ने उन्हें और उनके छोटे भाई संजय शर्मा को चोरी की जानकारी दी। मौके पर संजय शर्मा पहुंचे और उन्होंने महाकाल थाने को सूचना दी। पुलिस ने उनके घर का मुआयना किया तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे और पलंग पर सामान बिखरा पड़ा था। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसके फुटेज देखे जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर 2 LED टीवी चोरी हुए हैं। आभूषण और नकदी की जानकारी राजेश शर्मा के उज्जैन आने पर पता लगेगी। चाणक्यपुरी में रहने वाले राजेश शर्मा के ससुर दयाराम शर्मा ने बताया, अरे ये हमारे जमाई साहब का मकान है और जमाई साहब जो है ने हमको खबर करी। हम चाणक्यपुरी रहते हैं तो यहाँ आए और बैठे। कुछ नहीं, अलमारियां बिखरी हुई पड़ी है। टीवी दिखेगा, टीवी गई है, बाकी सामान अब वो आने के बाद ही बताएंगे। महाकाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल राजेश शर्मा के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। उनके आने के बाद ही चोरी किए गए सामान और नकदी का सही पता चलेगा। भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान और उनके पति शांतिलाल चौहान पर किसान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला जन सुनवाई में पहुंचा तो श्रीमती चौहान ने सफाई दी कि उनके पास जमीन के पूरे कागजात है। किसान गलत आरोप लगा रहा है। हरनिया खेड़ी के किसान घनश्याम पिता हरिनारायण चौहान ने भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान पर आरोप लगाया कि भाजपा नेत्री और उनके पति शांतिलाल चौहान उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग 6 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद है। घनश्याम चौहान का आरोप है कि 15 फरवरी को भाजपा नेत्री उनके परिवार और अन्य कई लोगों के साथ पटवारी और गिरदावर को लेकर आई और जमीन की नब्ती करवा ली। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन पर सीमेंट पोल लगाने की बात भी की। इस संबंध में भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान ने मोबाइल पर बताया कि किसान के पिता से उन्होंने लगभग 8 बिस्वा जमीन खरीदी है। 6 बिस्वा किसान के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन की नब्ती कराई है। किसान चाहे तो अपना आवेदन देकर खुद की जमीन भी नपवा सकता है। किसान घनश्याम द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार है। इस संबंध में किसान घनश्याम चौहान ने बताया, का आवेदन लेके आए थे भैया श्रीमती पुष्पा चौहान जी, जो हमारी ज़मीन है पुस्तकों की, हमारे पुरानी 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी हमारे पास, और उनके पति श्रीमान शांतिलाल जी चौहान जो वकील साहब है, वो हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं। आदर्श जामगढ़े जी को लेकर गिरदावाल है, वो उनको लेकर नपती करवाई और उन्होंने बोला आदर्श जामगढ़े जी ने कि जो मैंने नाप दी ज़मीन वो सही है, मैं ही तहसीलदार हूँ, मैं ही सब। ये गिरदावाल साहब है। शिकायत कलेक्टर साहब को की है, SP साहब को की है, SDM साहब को किए, तहसीलदार साहब को किए, थाने में भी सूचित किया, थाने में भी आवेदन दिया है। वो ऐसा क्या पता क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जमीन पहले भी 4 बार नपवा चुके, उनने उनकी खंती भी खोद रखी है, सीमाकरण पहले कर रखा है और अब जबरन आके ने कब्जा कर रहे हैं, डरा धमका कर लोगों को लग। ये जिला अध्यक्ष है बीजेपी की। हाँ, ये सत्ता के बल पर हमारे को परेशान कर रहे हैं, सत्ता और उनके वकील के द्वारा। इधर ग्राम बनेड़ा के ग्रामीण भी जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने पंचायत सचिव और सहायक सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा दिलवाने के नाम पर रिश्वत की मांग करने की शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप था कि पंचायत सचिव अमर सिंह राठौर और सहायक सचिव हरपाल सिंह पवार द्वारा रिश्वत नहीं देने वाले लोगों को अपात्र घोषित कर उन पर दबाव बनाया जाता है। इसके पहले भी ग्रामीण CM हेल्पलाइन सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मामले में अब तक दोनों पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीण शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने पंचायत सचिव के रिश्वत लेते 2 अलग अलग वीडियो भी अपर कलेक्टर मृणाल मीना को सौंपे हैं।
समस्या ये है सर कि पीएम आवास योजना में हमारा सबका नाम पात्रता में था, तो जो सचिव महोदय अमर सिंह जी राठौर हमारे गांव के ग्राम पंचायत बनडा के जो सचिव हैं उनके द्वारा पैसों की मांग की जाती है और जो पात्र हैं उनको तो अपात्र कर देते हैं। अगर पैसे दे दिए तो पात्र हो गए और जो अपात्र हैं जिसने पैसे नहीं दिए उनको अपात्र कर दिए। जो पैसे देने में असमर्थ हैं उनको अपात्र कर दिया उन लोगों ने। 10-10 हज़ार की मांग, एक आदमी से 10-10 हज़ार की मांग करते हैं पात्र करने की, और उसके बाद में जो किस्तें डलती है 2-3 किस्तें डलती है पूरे पेमेंट की, उसमें उनका भी कमीशन रहता है। उसमें कमीशन वो उनके हिसाब से जैसे 5,000 एक किस्त में लेते हैं या 10,000 एक किस्त में लेते हैं, मतलब लेते हैं कुल मिला के। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खेड़ा चितावलिया के ग्रामीणों ने भी पंचायत सचिव सुरेंद्र सिंह राठौर द्वारा 100 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र घोषित करने की शिकायत की। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सभी अपात्र घोषित किए जाने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि दर्शाई गई है, जबकि 90% से अधिक लोगों के पास जमीन नहीं है। आला अधिकारियों को इसकी शिकायत करने पर आवास योजना के सॉफ्टवेयर में गलती होने की बात कही जा रही है, लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है। समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना की है। ये पोर्टल पर बता रहा है 5-5 एकड़ ज़मीन दर्शाई हुई है, जिससे ये कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं और इनने गुजारिश की है कि पोर्टल से ज़मीन हटा के इनको जो 5 एकड़ ज़मीन हटा के योजना का लाभ दिया जाए। कुल 108 लोग हैं जो ऐसे पोर्टल पे 5 एकड़ ज़मीन दर्शाई हुई है। वास्तविक ऐसे लोग बाग है कि इनके पास वास्तविक में ज़मीन नहीं है। कोई ऐसे लोग होंगे ताकि उनके पास ज़मीन है, ताकि ऐसे 90% लोग हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है और पोर्टल के ऊपर 5 एकड़ ज़मीन दर्शा दी गई है। बहरहाल जन सुनवाई में आवेदन लेकर रख लिए गए हैं, देखना है कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। भगवान महाकाल के दरबार में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के अंदर जाकर बाबा के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में रक्षा सूत्र भी बनवाया। दरअसल दोपहर में आशुतोष राणा श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। इस दौरान सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से आशुतोष राणा का सम्मान किया। राणा ने महंत विनीत गिरी महाराज से भी मुलाकात की। मंदिर से बाहर आने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, जी अभी बस उनको धन्यवाद कहने के लिए आए कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद होता है भगवान का, जैसा जीवन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मांग आपूर्ति की बात नहीं है, सिर्फ ये धन्यवाद का विषय है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। इंदौर के रहने वाले एक युवक को अपने दोस्त के पक्ष में गवाही देना इस कदर भारी पड़ा कि बड़नगर में उसे मारने के लिए घेर लिया गया। जैसे तैसे युवक और उसके परिवार ने छिपकर जान बचाई। बड़नगर पुलिस ने इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। ऐसे में युवक पत्नी के साथ उज्जैन एसपी कार्यालय पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। इंदौर में रहने वाला उमेश परिहार के दोस्त पर 29 अगस्त को चाकू से हमला हुआ था। इस मामले में उमेश परिहार गवाह है। वह परिवार के साथ भाई की शादी में शरीक होने के लिए 17 फरवरी को बड़नगर की शांति वाटिका में आया हुआ था, जब शादी का प्रोसेशन निकल रहा था और सब लोग नाच गा रहे थे। इसी दौरान अंकुश दुबे, ऋतिक गहलोत, शुभम माहेश्वरी और शुभम पोरवाल हथियार लेकर पहुंच गए। इन लोगों ने उमेश परिहार पर गवाही नहीं देने का दबाव बनाया। जब परिहार ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरोपियों ने उमेश और उसके परिवार की घेराबंदी कर दी। जैसे तैसे यह लोग शांति वाटिका में स्थित अपने कमरे में पहुंचे और कमरे में दुबक कर जान बचाई। इस बीच धमकाने के लिए आरोपियों ने कमरे पर पथराव कर दिया। दंपत्ति ने हमले की जानकारी डायल 100 को दी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आरोपियों के जाने के बाद उमेश और उनकी पत्नी ज्योति बड़नगर थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ऐसे में मंगलवार को वह एसपी ऑफिस पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। ज्योति पडिहार ने बताया कि अंकुश दुबे फोन पर लगातार धमकियां दे रहा है। वह पति पर गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा है। बड़नगर में उसने पूरी रात हमारी घेराबंदी करके रखी। जैसे तैसे हम लोग बड़नगर से निकलकर इंदौर पहुंचे और आज एसपी कार्यालय पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने का आवेदन दिया है। ज्योति ने बताया कि अंकुश दुबे का कहना है कि बड़नगर की पुलिस, बड़नगर की नेता और बड़नगर के सब लोग मेरे हैं और यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 17 फरवरी को जो घटना हुई है उसका आवेदन देने में यहाँ पुलिस थाने एसपी सर के पास आई हूँ। हम लोग मेरे देवर की शादी में 17 फरवरी को बड़नगर आए थे बारात में। प्रोसेशन के दौरान कुछ गुंडे हमारे आसपास मतलब हथियार लेके, खुलेआम हथियार लेके हम पे निगाहें रखे हुए थे। वहाँ जैसे ही हम लोगों को इस चीज़ की भनक लगी, हम वापस हमारे शांति वाटिका रूम में आके छुप गए। जब वहाँ आए तो मुझे और मेरे बच्चों को देखिए उन्होंने खिड़की पे पत्थरबाजी करने लगे। थाने पे जाके हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी एफआईआर दर्ज करो, हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हमला हो रहा है, खुलेआम हथियार से हमें डराया जा रहा है। मेरे पति पे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है वो आदमी जिसका नाम है अंकुश दुबे और उसके साथ शुभम महेश्वरी, शुभम पोरवाल, ऋतिक गहलोत, ये सब उनके साथ दे रहे थे। इस संबंध में एसडीओपी रविंद्र बोरत ने बताया, ये ज्योति पडिहार है जिन्होंने शांति वाटिका में उनके साथ शुभम माहेश्वरी और अंकुश दुबे द्वारा कुछ होने का लिया, क्योंकि सभी अधिकारी लगातार ड्यूटी में थे और इनके द्वारा फोन भी बताया गया था, फिर उनको थाने में भेजा गया था। उसके बाद अब थाना प्रभारी उसकी जांच करके उसमें तत्कालीन कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल बड़नगर में हुई घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करती है या नहीं। चंद्र दर्शन दूज के मौके पर मंगलवार को बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पंचमुखौटा स्वरूप में दर्शन दिए। बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे। माना जाता है कि पंचानन स्वरूप के दर्शन से शिव नवरात्र के दौरान होने वाले श्रृंगार दर्शन का लाभ मिलता है। दरअसल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चंद्र दर्शन दूज पर आज बाबा महाकाल का मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव, घटा टोप एवं होलकर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। वर्ष में केवल आज ही के दिन भगवान महाकाल को पंच स्वरूपों में सजाया जाता है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। बाबा के स्वरूप के साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित शिव नवरात्र का समापन भी हो गया। आज भगवान के दर्शन करने से वो पूरा महाशिवरात्रि की नवरात्रि का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 5 मुकुट की झांकी में भगवान महाकालेश्वर का तांडव है, उमा महेश्वर है, होलकर का मुकुट है। ये ऐसे 5 मुकुट भगवान महाकालेश्वर के सजाए गए। वो आज महाशिवरात्रि नवरात्रि का समापन है। भगवान महाकालेश्वर सबको आनंद मिल गए। महाशिवरात्रि की शुभकामना। जय महाकाल। पंडित दिनेश पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। श्री महाकाल लोक बनने के बाद शहर में दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ व्यापार भी बढ़ गया है। आवागमन के साधन के लिए मैजिक, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की भरमार हो गई है। अब विभिन्न यात्री वाहन चलाने वाले लोगों में अलग अलग गुट बन गए हैं, जिसके चलते छुटपुट विवाद भी सामने आने लगे हैं। दरअसल ई रिक्शा चालक कम पैसों में सवारी को अपने गंतव्य तक छोड़ रहे हैं। इससे ऑटो रिक्शा और मैजिक चालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसके चलते आए दिन मैजिक और ई रिक्शा चालकों के बीच विवाद भी हो रहे हैं। इसके चलते मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने मैजिक चालकों द्वारा की जा रही दादागिरी और रंगदारी की शिकायत करते हुए ई रिक्शा चालकों के लिए अलग से वाहन स्टैंड की मांग की है। हमारी एसोसिएशन ऐसी कर दो, हमारे को भी कहीं स्टैंड वगैरह दो, हमारा भी एक प्रूफ रो के हम भी गाड़ी चला सके। कोई हमारे को कोई यूँ नहीं बोले गाड़ी चला रहे, हर चीज़ में हमारे को परेशानी करते रहते हैं सर। कितनी ऐसी ई रिक्शा है जो पूरे शहर में चल रही हैं आपके संगठन में? कितने लोग हैं जो? पूरे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं सर और सब हमारे साथ है। सब गरीब से गरीब भाइयों ने उठाई, जैसे तैसे 2 पैसे की मजदूरी के लिए सब करते हैं। 100 के समथिंग। आपका नाम बताओ। पंकज सोलंकी। और अब खबरें दे दनादन। कर्नाटका बैंक की फ्रीगंज स्थित शाखा में 99 वर्ष पूरे होने पर विशेष पूजन किया गया। अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने दीप प्रज्वलित कर बैंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैनेजर संदीप कुमार ने पूजन बाद अतिथि स्वागत किया और डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की जानकारी दी। इस मौके पर बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
प्रेस क्लब में सरल काव्यांजलि के लेखकों की पुस्तक सरल पथगामी का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीणा पत्रिका के संपादक राजेश शर्मा थे। विशेष अतिथि पील केंद्र अरोरा, अशोक भाटी और प्रतीक सोनवलकर थे। अध्यक्षता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की। संचालन नीतिपाल ने किया। आभार संतोष सुपेकर ने माना। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।